नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेगू की खबर से। जी आपको बता दें, जहां बेगू क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अरौली टोल प्लाजा और बस्सी टोल प्लाजा के बीच पिछले 10 दिनों से ओवरलोड वाहनों से लगातार हो रहे सड़क हादसों में गौवंश की मौतें हो रही हैं। इन घटनाओं से क्षेत्र के लोगों और गौ रक्षक टीमों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें, लोगों का कहना है कि सरकार गौवंश के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करना एक चिंता का विषय है। पारसोली थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गौरक्षक टीमें मोतीपुरा और लक्ष्मीपुरा लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। लक्ष्मीपुरा गौरक्षक टीम ने इन हादसों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बेगू से मदन मीणा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। समदड़ी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। बता दें आपको, हर घर तिरंगा अभियान के तहत समदड़ी कस्बे में सोमवार को एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया और पूरे कस्बे को देशभक्ति के रंग में भी रंग दिया है। विधायक हमीर सिंह भायल ने रैली का नेतृत्व करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को जागृत करना था। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र बोराना ने कहा है कि विद्यार्थियों के नारों से पूरे कस्बे में देशभक्ति का जोश भर गया था। रैली के समापन पर सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और मौजूद लोगों को तिरंगा शपथ दिलवाई गई। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। जब बता दें, विधायक सोहनलाल नायक और पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने और क्षेत्र में बढ़ते नशे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। विधायक सोहनलाल नायक और प्रधान सुनीता गोदारा ने आरोप लगाया है कि सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगा रही है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल 25 से 30% तक बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला वापस नहीं लिया तो वे आम जनता के साथ मिलकर इन मीटरों को लाठी डंडों से तोड़कर विरोध करेंगे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे माननीय विधायक सोहनलाल जी नायक जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, प्रीपेड मीटर लगा रही है, उसके विरोध में, और जो यहाँ अपने क्षेत्र में जो नशा बढ़ रहा है, मेडिकेटेड नशा है, उसके विरोध के अंदर आज हमने राज्यपाल जी को एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि ये स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनको तुरंत बंद किया जाए। हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। एक तो राज्य सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पे आम आदमी को लूटने का कार्रवाई शुरू कर रही है। एक मिनट भाई, पीछे जोड़ना की कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा हमारे क्षेत्र के अंदर जो मेडिकेटेड नशा बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए और वोटर चोरी के लिए इन मुद्दों पे हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार समय रहते नहीं चेतेगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जन सड़कों पे इनके खिलाफ उतरेंगे। ये मैं नाथद्वारा से एक खबर आ रही है, जहां बता दें कि शव परिसर के बाहर सब्जी मंडी के पास एक महिला से फोन छीनकर भाग रहे चोर को आस पड़ोस के व्यापारियों और राहगीरों ने पकड़ लिया। महिला जब फोन पर बात कर रही थी तभी एक व्यक्ति ने उसका फोन छीन लिया और भागने लगा। महिला की शोर मचाने पर लोगों ने उसका पीछा किया और उसे नया रोड स्थित राजदीप होटल के बाहर पकड़ लिया। इसके बाद महिला और राहगीरों ने उसकी जमकर पिटाई भी की है। पिटाई के बाद चोर ने अपना जुर्म भी है वो कबूल लिया और माफी भी मांगी है, जिसके बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया है। आपको बता दें, ये घटना लगभग 1 घंटे तक चलती रही, लेकिन एसडीएम कार्यालय से मात्र 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूत्रों के अनुसार आरोपी नाथद्वारा का ही रहने वाला है और नशे का आदी बताया जा रहा है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। चितलवाना से खबर देख रहे हैं, जहां आम लोग सांप देखकर डर जाते हैं, वहीं चितलवाना के अरेचा गांव के राजू बंजारा सांपों से दोस्ती निभाते हैं। जी हां, उन्हें लोग प्यार से सर्प मित्र बुलाते हैं। जैसे ही उन्हें कहीं सांप दिखने की खबर मिलती है, राजू तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। बिना किसी डर के उनका एक ही मकसद होता है, सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ना। राजू का मानना है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रकृति का हिस्सा है। उनके इस नेक काम की वजह से पूरे इलाके में वो जाने जाते हैं।
चितलवाड़ा से सवाई सोनी की रिपोर्ट। अजमेर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार, शहर की खराब सड़कों और आना सागर झील के सौंदर्यीकरण में हो रही अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शहर की जर्जर सड़कों, जल भराव और सफाई व्यवस्था की बदहाली पर नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शन में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी और पुष्कर NSUI अध्यक्ष मधुसूदन पराशर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की तो उनका आंदोलन और भी तेज होगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। आज जो अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम से जो 2000 करोड़ की जो धांधली हुई है, जो सड़कें अव्यवस्थित है, यातायात अव्यवस्थित है, बिजली पानी की, मतलब जो आम आदमी को लेकर जो सुविधाएं जुड़ रखी थी उन सुविधाओं की कमी है और ये बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने की। तो आज यूथ कांग्रेस के आह्वान पर अजमेर जिला कलेक्टर पर धरना है। पिछले 6 महीने से यूथ कांग्रेस धरने पे बैठा हुआ है, जगह जगह कई बार धरने पे बैठा है, कई बार प्रदर्शन करा है, कई बार ज्ञापन दिया है और अजमेर के अंदर प्रशासन से मांग है यूथ कांग्रेस की कि अजमेर के अंदर 2000 करोड़ की लागत से जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर विकास कार्य हुए, उसकी पोल खुल चुकी है। पूरे शहर के अंदर आप लोगों ने देखा ही है, जनता के सामने सब कुछ है कि सड़कों की कितनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है। पूरे आना सागर के अंदर जो बुरे हालात हो चुके हैं, नालों की दीवारें टूट चुकी है, नालियों के फेरों कवर टूट चुके हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन है PWD की, जो यहाँ रोडों की मरम्मत नहीं की जा रही है। नगर परिषद में जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है, नगर परिषद की जो अकर्मण्यता है नगर निगम की, उसके खिलाफ आम जन खड़ा हो गया है और निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ युवा कांग्रेस आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो लोग सत्ता में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, और उन लोगों पे कार्रवाई करें जो यहाँ जनता के पैसों को 2000 करोड़ रुपए लगने के बाद भी आज अजमेर की स्थिति है, बड़ी विकट स्थिति है। आज जो बीजमाइला से खबर देख रहे हैं, जहां श्रीगंगानगर जिले की बीजमाइला गांव में बिजली के कम ज्यादा वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने नायब तहसीलदार को विद्युत विभाग के सहायक अभियंता AN के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में पिछले काफी समय से बिजली के वोल्टेज अनियमित है। कम ज्यादा वोल्टेज की वजह से घरों में लगे कई बिजली के उपकरण जो है वो खराब हो चुके हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। साथ ही बता दें, ग्रामीणों ने विभाग से नया ट्रांसफार्मर लगाने और लोड को सही करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। बिजबाइला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। और नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, उस पे 2-3 स्कूल भी आते हैं, स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है। हमारे एक ट्रांसफार्मर की वजह से पूरा फीडर दिन में 4-5 बार कट जाता है, तो इसको लेकर उचित कार्रवाई की जाए। हमने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया आज और समस्या से अवगत कराया। 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार को हम JN के खिलाफ बीजवाला का जो बिजली घर है पूरी लाइट व्यवस्था बंद करा के धरना लगाएंगे, पूर्णतः बंद रखेंगे पूरे बीजवाला। मुख्य मांग क्या है? और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां बेगू खंड अधिकारी अंकित सामरिया के निर्देश पर ग्राम पंचायत पासोली में राज्य विकास स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली है। इस रैली का उद्देश्य लोगों को तिरंगा फहराने और अपने घरों के आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान राज्य विकास से शिवलाल बैरागी, क्लस्टर मैनेजर सीमा गुर्जर, पुनित कंवर, अलका बारेट, रानू माली और स्वयं सहायता समूह की अन्य सदस्य भी मौजूद रहीं। बेगू से मदन मीणा की विशेष रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जयपुर के शास्त्री नगर के खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन में स्थित ARG ऑडिटोरियम में रविवार को अखिल भारतीय मनिहार समाज युवा सेवा समिति जयपुर द्वारा एक रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 115 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास ने
मनिहार समाज की प्रशंसा की और सभी से रक्तदान जैसे नेक काम करने में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया है। समाज के बुजुर्गों ने प्रताप सिंह खाचरियावास का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया है। वहीं युवा टीम ने भी उनकी उपस्थिति पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही बता दें, ब्लड बैंकों में जमा किया गया रक्त सभी दाताओं को मिला। प्रशंसा पत्र शिविर में एकत्रित किया गया। साथ ही 115 यूनिट रक्त एसएमएस ब्लड बैंक, अग्रसेन ब्लड बैंक और शांति ब्लड बैंक में जमा किया गया है। सभी रक्तदाताओं को उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अखिल भारतीय मनिहार समाज के बुजुर्गों का सहयोग भी सराहनीय रहा है, जिनमें बात करें तो आमीन रतनगढ़, हाजी गफ्फार मखनिया, हाजी बाबुद्दीन सुल्ताना, साथ ही हाजी वफाती कुचामन, हाजी मुबारक रतनगढ़, हाजी बाबुद्दीन लक्ष्मणगढ़, हाजी सलीम नेता बंजावा, रफीक मुगल लोहा, निजाम मटेली, इकबाल लोहा, सलीम चिड़ावा और शरीफ पाशद जैसे नाम भी शामिल रहे। जयपुर से शगुफ्ता खान की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय मनिहार समाज की ओर से 13 तारीख को तो एक कार्यक्रम हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, और आज ये जो युवा टीम है इन्होंने ब्लड कैंप का आयोजन किया है, और मनिहार समाज का 27 अगस्त 2023 से एक सुधार का कार्यक्रम चला है। उसी की कड़ी के रूप में ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, और इसमें युवाओं की पूरी भागीदारी हो रही है। आज ब्लड दे रहे हैं बच्चे, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत तेजी से ब्लड का ये काम अच्छा चल रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं पूरी दुनिया की 824 अरब की आबादी में महज 1% लोग हैं जो अपना रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की कमी के चलते, चाहे हम बहुत सारे रोगों का नाम लें, एनीमिया, थैलेसीमिया, या इसके अलावा महिलाओं को बहुत सारी तरह की परेशानियां होती है। साथ ही साथ जब रोड एक्सीडेंट्स हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग, लगभग 5.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को एक साल में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां अपनी जान गंवा देनी पड़ती है ब्लड लॉस के चलते। तो आप सबसे बस यही गुजारिश करना चाहूंगा, एक रक्तदान, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। आगे आप स्वयं समझदार हैं, रक्तदान चाहे किसी भी मंच से हो, कहीं भी हो, रक्तदान जरूर कीजिए, क्योंकि रक्तदान ही है महादान। धन्यवाद। और मनिहार समाज ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा। ये ब्लड उन लोगों के काम आएगा जो एक्सीडेंट केस में अचानक पहुंचते हैं, तब ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये ब्लड किसी न किसी की जिंदगी बचाता है। मैं पूरे मनिहार समाज को, जो अखिल भारतीय स्तर का समाज है, उनको बधाई दूंगा। ये मेहनत का समाज है जो अपनी मेहनत के दम पर आज इतना आगे बढ़ा है। इस कंट्री में जो लोग ब्लड देते हैं, आप ये मानकर चलना, जो आप औरों के लिए ब्लड दे रहे हैं, आज भगवान आपके लिए रास्ते बनाएगा। ऊपर वाला हमेशा मदद उनकी करता है जो औरों की मदद करते हैं। तो ब्लड डोनेट करना एक बड़ा पुण्य का काम है। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के लिए अच्छे रास्ते बनाता है। मैं मनिहार समाज को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा, और मालिक से प्रार्थना करूंगा कि पूरे मनिहार समाज को, पूरे देश को भाईचारे और प्रेम का संदेश दे, और हम सब मिलकर इस देश में एक दूसरे की मदद करके धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर तिरंगे की बात करें, और सब इंसानियत के रास्ते पर चलकर उस आदमी की मदद करें जो जरूरतमंद है। और आज हम यदि जरूरतमंद की मदद करेंगे ब्लड डोनेशन के जरिए, तो कल हमारे लिए भी रास्ते अच्छे बनेंगे और देश की मजबूत करेंगे। और इसी बीच खबर देख रहे हैं अजमेर से, जहां आपको बता दें, अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार और शहर में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें, खबर आ रही है जहां युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप था कि सड़कों की बदहाली, टूटी नालियां, आनासागर झील की गंदगी और अन्य समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने मौके पर ही ज्ञापन निस्तारण की मांग की, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि ज्ञापन कलेक्टर को भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। इस पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है और आई लव यू पुलिस प्रशासन के मजाकिया नारे भी लगाए हैं। प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। लगभग 2 घंटे तक चले धरने के बाद युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसडीएम वंदना पोरवाल को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को जबरन बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने का प्रयास बताया है और चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की ग्राउंड रिपोर्ट। बसा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, नगर पालिका क्षेत्र में
इन दिनों एक बड़ा सफाई अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सड़कें चमक उठी हैं। जी हां, अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा के नेतृत्व में ये पहल की जा रही है। नगर पालिका द्वारा शहर की सफाई का काम किया जा रहा है और डिवाइडरों पर पौधे भी लगाए जा रहे हैं ताकि हरियाली बनी रहे। शहर में रोड लाइटें लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही ईओ नमन शर्मा ने बताया है कि शहर की हर समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि वार्डों की सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और शहर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अधीन संचालित सुंदर सिंह भंडारी राजकीय जिला चिकित्सालय अंबा माता को एम्बुलेंस की सौगात मिली है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है। यह एम्बुलेंस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत अस्पताल को मिली है। वहीं लोकार्पण के अवसर पर राज्यपाल कटारिया ने ऐसे आयोजनों के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं। इस दौरान पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां तहसील के कटावर गांव के किसान ब्रजराज गौड़ को उनके जैविक खेती में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ब्रजराज गौड़ पिछले 20 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। वे सिर्फ अनाज ही नहीं उगाते बल्कि फसलों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद उन्हें कई तरह से उत्पाद भी तैयार करते हैं, जिनमें आटा, दलिया, दाल, बेसन, तेल, फलों का जूस, कैंडी और औषधीय पाउडर भी शामिल हैं। उनके ये जैविक उत्पाद से पूरे भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा डाक, कुरियर और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी इनकी बिक्री होती है। कोटा में जय श्री महाकाल नेचुरल फूड और कटावर में जय श्री महाकाल ऑर्गेनिक खदान भंडार के जरिए भी इनके उत्पाद बेचे जाते हैं। कोटा में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं बात करें तो वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में 1 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई बार उन्हें सम्मानित कर रही है। साथ ही आपको बता दें, ब्रजराज गौड़ वर्तमान में भारतीय किसान संघ कटावर के संभाग से जैविक प्रमुख है। इस उपलब्धि पर क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में गर्व का उत्साह है और माहौल भी देखा गया। अटरू से प्रदीप शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां क्षेत्र के जालम की झोपड़िया गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग पर घटिया निर्माण का आरोप लगा है। ग्रामीणों, छात्रों और अभिभावकों ने निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया है और अधिकारियों से शिकायत भी की है। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए बन रहे स्कूल की भवन की छत पहले ही बारिश में टपकने लगी है। फर्श में घटिया पत्थर लगाए गए हैं और दीवारों में सीलन आ चुकी है। स्कूल भवन के निर्माण की तय तारीख 3 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। बात करें, काम अभी भी अधूरा है। इसके बावजूद ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। अभिभावकों का कहना है कि जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से यह घटिया निर्माण हो रहा है। उन्होंने हाल में ही झालवाड़ा में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन इससे भी कोई सबक नहीं ले रहा है। छात्रों और ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों पहले झालावाड़ जिले में घटना हुई थी। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई और हमारे चरण की झोपड़ियां मांडलगढ़ में स्कूल का काम चला। अभी ठेकेदार ने काम कुछ अच्छा नहीं किया और छत से पानी टपक रहा था और हम वहां बैठने से भी कतराते हैं, मतलब डर लगता है ऐसे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालम की झोपड़ियां, यहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर बहुत घटिया काम हो रहा है। फर्श भी अच्छा नहीं लगाया और गांव वाले भी इकट्ठे हुए और उन्होंने भी उनसे हुआ जो किया। मांडलगढ़ के पास जालम की झोपड़ियां है, यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही है। 1 करोड़ पैसे आए थे, जिससे ठेकेदार ने यहाँ पर बहुत कमजोर काम किया और यहाँ पर छत झू रही है
और ठेकेदार को गांव वाले बहुत बार बोल चुके हैं, फिर भी मान नहीं रहे हैं। और क्या हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।